गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, बोंजोर, ओला, केम छो। बस 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 मीनाक्षी, क्या हो गया है आपको? एक ही बात आप कह रही हैं और इतनी बार दोहरा रही हैं। अंग्रेजी, पंजाबी, फ्रेंच, स्पेनिश, सिंधी तक में भी आपने कह दिया, जबकि हिंदी तो हम सबको समझ में आती है, हमारे दर्शकों को भी आती है। हाँ, नमस्कार भी मैंने कर लिया था। यही तो मैं समझाना चाहती हूँ कि हिंदी सबको समझ में आती है, लेकिन किसी बीमारी या ट्रॉमा से फास्ट रिकवरी में बायलिंगुअल या मल्टीलिंगुअल लोग बाजी मार रहे हैं, है ना? कमाल की रिसर्च। अच्छा। और ये दावा मेरा नहीं है, ये स्टडी कानपुर के मेडिकल कॉलेज की है, जिसे एशियन जर्नल ऑफ न्यूरो सर्जरी में पब्लिश होने के लिए चुना गया है। जी हाँ, और इस स्टडी में जितने खुलासे हुए हैं वो चौंकाने वाले हैं। जिन लोगों को 2 या 2 से ज्यादा लैंग्वेज आती थी, उनको रिकवरी करने में और रिकवरी करके बोलने में 3 से 8 दिन का समय लगा, तो वहीं जिन लोगों को सिर्फ एक लैंग्वेज आती थी, उनको ठीक होने में 3 महीने या उससे ज्यादा समय लग गया। कहने का मतलब ये हुआ कि दिमागी चोट से जल्द उबरते हैं मल्टीलिंगुअल, बहुभाषीय लोग। वैसे एक से ज्यादा 2 या 3, 4 भाषा है सीखने के लिए तो बहुत सारी हैं, लेकिन अगर आप ये करते हैं तो ये इतना आसान नहीं है और हर किसी के लिए बहुत मुश्किल भी है। पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि इससे सेहतमंद रहने का एक गुण आपके शरीर में अपने आप डेवलप हो जाता है। हर किसी की पहली प्रायोरिटी है, ऐसे में दिल और दिमाग, शरीर हेल्दी रहे, इसके लिए जरूरी है कि सीधे हम बीमारी की जड़ पर वार करें। अब ब्लड शुगर को ही आप ले लीजिए, जो स्ट्रोक और हार्ट अटैक की बड़ी वजह बन गया है। ज्योत्सना, बिल्कुल ठीक कह रही हैं मीनाक्षी आप, और ये परेशानी हम भारतीयों को कुछ ज्यादा ही पसंद करती है। बेशक कोई भारत छोड़कर अमेरिका ही क्यों ना चला जाए। जर्नल ऑफ द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन में पब्लिश एक स्टडी के मुताबिक अमेरिका में टाइप 2 डायबिटीज की वजह से भारतवंशियों को हार्ट फेल, स्ट्रोक तक का खतरा जो है वो ज्यादा है, जबकि भारत तो पहले से ही डायबिटीज कैपिटल बना हुआ है। बात आप दोनों ने एकदम 100% सही कही है। शरीर में ब्लड ग्लूकोज के इम्बैलेंस होने से मेटाबॉलिज्म बिगड़ता है और फिर इससे किडनी समेत शरीर के तमाम ऑर्गन्स पर इफेक्ट पड़ने लगता है। मसल्स हो, नर्व्स हो, वो डैमेज होने लगते हैं और फिर स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। मैंने बीमारियां तो इतनी सारी बता दी हैं, लेकिन समाधान तो हमें योग गुरु स्वामी रामदेव ही देंगे, जो सिर से लेकर पैर तक तमाम बीमारियों और बीमारियों के हो रहे हमले के साथ साथ ब्लड शुगर कंट्रोल करने के सारे उपाय जानते भी हैं, सिखाते भी हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी प्रणाम जी। स्वामी जी। आज आप कहाँ पहुँच गए? प्रणाम आपका। सिंगापुर और लग रहा है। देखो मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, आज हम सिंगापुर आ गए थे अरे वाह। और वो हमने iconic ये bridge व्रत लिया हुआ है कि हम सिंगापुर रहें, चाहे हम हांगकांग रहें। हाँ, देखिए इसमें किसी ने हवाई जहाज जैसे ऊपर बना हुआ है, बहुत ही पता नहीं मेरे को तो नाम इस जगह का क्या है, लेकिन ये आइकॉनिक जगह है यहाँ की। क्या है, होटल का नाम क्या है? मरीना बे सेंट। मरीना बे सेंट। मरीना बे सेंट, पता नहीं जो भी है भाई। अब आपने लैंग्वेजेस की बात की तो मेरे को तो 11 भाषाएं याद आती हैं, तो इसका मतलब मेरे को तो कभी पहली बात तो कोई प्रॉब्लम होने वाली ही नहीं, और यदि हो गई वैसे तो कैसे हो जाएगी, कोई चोट चाट लग भी गई तो आप बोल रहे थे बहुत जल्दी हील हो जाती है, तो हमारी तो हीलिंग पावर स्वामी कई जी, गुना ज़्यादा आपसे बढ़ तो जाएगी। बीमारियां 7 समुंदर दूर भागती हैं। ये आपने ठीक कहा एकदम। और जो है, जो रोज अब यहाँ जॉगिंग करने वाले, ये जो पूरा ट्रैक बना हुआ है यहाँ लोग दौड़ते हैं, तेजी से चलते हैं, साइकिलिंग करते हैं, और जो है बहुत हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं। सिंगापुर में डिसिप्लिन बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ मैंने कहीं कोई कचरा नहीं देखा। सिगरेट कोई ऐसे ही प्रतिबंधित जगह पी ले, या वो चुंगम चूसते रहते हैं। एक चुंगम कहीं डाल दे तो कितना रुपये बैन है स्वामी जी, और वो हजारे डॉलर लग जाएगा। हजार डॉलर लो। अब बताओ, 80,000 रुपये गए एक ही च्युइंगम के चक्कर में। तो देखो, हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। एक तो ये सूर्य नमस्कार, ये तो हमने रोज़ की प्रैक्टिस का हिस्सा बना ही दिया है, और इसके बाद अभी हम जो है पूरा
डायबिटीज़ का पैकेज भी बताएंगे, डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन से भी सबको बचाएंगे। ऐसे ये 10 बार तो अपने सूर्य नमस्कार सबका करवा ही दिया है कंपलसरी, ये तो सबको करना है 10 बार सूर्य नमस्कार ऐसे। और ये 10 बार करना है सूर्य नमस्कार, 10 बार कम से कम ये दंड बैठक, और एक साथ दंड और बैठक ऐसे करते हैं ना, ये तो अब लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन गया, इसको सपाटा दंड कहते हैं। और अब तो जो पहले हरियाणा के गांव-गांव में होती थी, अब पूरी दुनिया में लोग इसको करने लग गए ऐसे, ये ऐसे। और ये 10 बार से इसको शुरू कर ले, और ये ऐसे, ये 7-8 दंड। एक बार तो ये पावर योगा हमारा रोज सुबह सुबह हो ही जाता है ऐसे। फिर ये हनुमान दंड होले होले ऐसे, और फिर तेजी से। स्वामी जी, जी मेरी आपकी एनर्जी तो वाकई में देखने लायक होती है, और आपकी एनर्जी ऐसी है, आप भारत में रहें, सुबह भारत में रहते हैं, शाम सिंगापुर में रहते हैं, इतना ट्रैवल करते हैं, लेकिन एनर्जी में मजाल है कहीं 1% की भी अगली कहीं शाम कोई कमी फिर ना जाए। हांगकांग चले जाएंगे। लीजिए। आप कह रहे थे उस दिन आचार्य बालकृष्ण जी के पाँव में चक्री है, आप गलत कह रहे थे, चक्कर तो आपके भी पाँव में है। बहुत ट्रैवल करते हैं स्वामी जी, लेकिन फिर भी बीमारियां आपसे भी दूर रहती हैं स्वामी जी, और यही तो हमें ऐसा ही भारत बनाना है, ऐसा ही पूरा विश्व बनाना है। स्वामी जी, अब आज हम सिंगापुर से आपको देख रहे हैं। सिंगापुर की अगर हम बात कर लें, वॉर अगेंस्ट डायबिटीज़ का अभियान तो वहाँ भी चल रहा है, भारत में भी चल रहा है। 40 साल से कम उम्र के लोगों में बहुत तेज़ी से शुगर की बीमारी बढ़ रही है। करीब 56 लाख की आबादी में से 4 लाख डायबिटिक हैं। वहाँ भी इससे सबसे बड़ी वजह खराब लाइफस्टाइल को ही कहा जा रहा है, जिसकी वजह से भारत डायबिटीज़ कैपिटल बना। तो स्वामी जी, आज सबका ख्याल रखना होगा, पूरे विश्व का ख्याल रखना होगा, तो ये डायबिटीज़ की बीमारी पर प्रहार कैसे किया जाए, कौन कौन से योग अभ्यास करने चाहिए? तो डायबिटीज़ की बीमारी पर प्रहार यहाँ से शुरू करते हैं। पहले बैठ के शुरू करते थे, आज लेट के शुरू करते हैं। लेटने का मतलब सोना नहीं है, पवन मुक्तासन किया है कपालभाति के साथ, पेनक्रियास पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है। 3 बातें मैं एक साथ कहना चाहता हूँ। ये तो मिसकंसेप्शन है, एक भ्रांति है, इसको हमें मिटाना है कि डीजनरेटिव पेनक्रियास के सेल्स रिजुविनेट नहीं होते। ये झूठा दावा है, चाहे कोई कह रहा हो, चाहे WHO कह रहा हो या WHO का बाप कह रहा हो, कोई इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कह रहा हो, कोई डॉक्टर कह रहा हो, कोई हॉस्पिटल कह रहा हो, कोई फार्मा कंपनी कह रहा है, मैं कहता हूँ ये झूठी बात है। चाहे कोई भी कह रहा हो, और जो ऐसा झूठ फैलाता उन्हीं को मैं मेडिकल माफिया कहता हूँ। उन्होंने झूठ फैला दिया कि एक बार डायबिटीज होने के बाद जिंदगी भर दवा लेनी पड़ेगी। मैं कहता हूँ 1 से 2 सप्ताह जो मैं बता रहा हूँ, आज पूरा ये पैकेज देख लें सब लोग। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन ये करना है। आज के बाद 1 सप्ताह में ही 99% लोगों की दवाइयाँ बंद, 2 सप्ताह में इंसुलिन बंद, और 2 माह में तो जिसको कहते हैं ना कि 80-90% पेनक्रियास डैमेज हो गया। अब क्या करें? तो यह पैकेज आज का करना, जो ज़्यादा न कर सके, जैसे ये उत्तान पादासन और नौकासन, सेतुबंधासन, पादागोष्ठनासन, स्पर्शासन, सर्वांगासन और ये हलासन, ये पूरा ना भी कर सके ना, इसे पूरा कर लें तो बहुत अच्छा। डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस भी दूर हो जाएंगे। और जो इतना ना कर सके तो कम से कम ये पवन मुक्तासन 1, और दूसरा देखो ये
मंडूक आसन देखो कितना अच्छा है। इतना भी कर लिया ना तो डीजनरेट हुए पेनक्रियाज के सेल्स को रिजुविनेट कर सकते हैं, कर लेते हैं, हमने किए हैं। और हजारों जीवंत उदाहरण, अब उसको हिंदी में कहेंगे प्रत्यक्ष उदाहरण, जीवंत उदाहरण कहते हैं ना, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं रियल वर्ल्ड एविडेंस। वी हैव रियल वर्ल्ड एविडेंस, वी हैव साइंटिफिक क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल्स, वी कैन rejuvenate the pancreatic beta cells through मंडूकासन। लो मंडूकासन ऐसे किया, कपालभाति के साथ योग मुद्रासन किया, ये मंडूकासन, फिर ये योग मुद्रासन, ऐसे इससे पेन के आज के डीजनरेट हुए बीटा सेल्स रिजुविनेट हो जाएंगे। मैंने WHO के डॉक्टरों तक को ठीक किया है। कितने MBBS MD डॉक्टर मेरे पास आए हैं, छोटे बच्चों से लेकर के जवानों तक को, जिनको 10-10, 20-20 साल से टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2, टाइप 3 डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से, जिनके लीवर पर, जिनके आंखों पर, जिनके ब्रेन नर्वस सिस्टम पर उसके दुष्प्रभाव, रोग और रोगों के दुष्प्रभाव, डिजीज और डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस, और फिर जो एलोपैथी की दवा खाते हैं, एलोपैथी की दवा और दवाओं के कारण से जो एडवर्स इफेक्ट्स है, उससे हमने लोगों को बचाया है। ये मंडूकासन 10-10 मिनट करवा देते हैं, ये 10 मिनट तक ऐसे मंडूकासन या योग मुद्रासन। मंडूकासन तो इजीली हो ही जाता है। ये मंडूकासन कितना इजी है, ये मंडूकासन तो ऐसे, मंडूकासन और पवन मुक्तासन, दो ही आसन कर ले, दो ही प्राणायाम कर ले, इतने से ही डायबिटीज के रोगी मधुमेह से मुक्त होंगे। यह है बड़ी बात। स्वामी अब जी, इसमें होम रेमेडी के तौर पर हम खीरा, करेला, टमाटर के जूस को बता देते हैं। जी। आयुर्वेद के तौर पर खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रीट, अश्वगंधा, अश्वशीला, कुछ कह रहे थे मेरी बहन, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजय सार, और हाँ मेथी के को भिगो के उसका पानी पिला देते हैं और अंकुरित मेथी खिला देते हैं। आज एक पौधा यहाँ सिंगापुर में भी होता है डायबिटीज के लिए, उसके बारे में भी बताने वाले। आप कुछ कह रहे थे मेरी बहन मीनाक्षी जी। जो नहीं कह रही स्वामी जी, जो आपने अंतिम बात कही ना, वो अंकुरित मेथी, अब हमारे एक साथी हैं आजकल, उनका भी अंकुरित मेथी पर बड़ा जोर है और अगले 15 दिन का उनका ये पूरा टारगेट है कि अपनी डायबिटीज को कंट्रोल कर लेना है। नाम नहीं लूंगी, और लेकिन वो समझ गए होंगे। स्वामी जी, वैसे तो कोई नहीं चाहता कि वो बीमार पड़े, लेकिन शुगर की बीमारी भारतीयों को कुछ ज्यादा ही गले पड़ जाती है। बेशक विदेश में ही क्यों ना रहे, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के रिपोर्ट के मुताबिक भारतवंशियों का सबसे ज्यादा हार्ट फेलियर हो रहा है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि हाई ग्लूकोज लेवल। हाई शुगर कैसे शरीर को धीरे धीरे खोखला करती जाती है, मामला हार्ट फेलियर तक पहुंच जाता है। योग करवाने के साथ साथ स्वामी जी ये भी समझाएं, ये क्यों हो रहा है? तो देखो, जब आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ता है ना, तो अंदर बॉडी में इन्फ्लेमेशन आने लगता है। अब उस इन्फ्लेमेशन का एक प्रभाव तो पेनक्रियाज के ऊपर पड़ता है, किसी किसी को तो पेनक्रियाटाइटिस हो जाता है, पेनक्रियाज में ही सूजन आ जाती है। उसके लिए हमने पेंकोग्रीट और बाकी जितने भी पित्तहर प्रयोग हैं, जो कि एसिड को डाइल्यूट करते हैं, एसिडिक बॉडी से हमारी बॉडी को एल्कलाइन बनाते हैं, इसमें हम यज्ञ की भस्म का पानी पिलाते हैं, शीशम, पीपल, बेल और नीम के पत्तों का रस पिलाते हैं, एलोवेरा पिलाते हैं। ऐसे ये और ये अभ्यास तो लगातार करने। देखो, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, ये बहुत ही जबरदस्त है डायबिटीज के लिए। और फिर वो इन्फ्लेमेशन जब हार्ट की तरफ आता है, अब मैंने तो इतना पावर योगा किया, दंड बैठक लगाई, उससे जो है बात अच्छे से पसीना आ गया। अब जिसको पसीना आएगा उसको कहाँ इन्फ्लेमेशन रहेगा। तो ये तो करना है। देखो, हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। तो हार्ट पर सूजन आ जाती है
तो हार्ट में इन्फ्लेमेशन आएगा, उससे उसमें कैल्फिकेशन होगा, इजेक्शन फ्रैक्शन कम होगा, पेसमेकर लगाना पड़ेगा, हार्ट में ब्लॉकेज बढ़ेंगे, फिर एंजियोप्लास्टी बाईपास करना पड़ेगा। ये हमारे गोविंद पोद्दार जी ये भी जोरदार लगे हुए हैं और इनके चेहरे की मंद मंद मुस्कान बता रही है कि ये 100 साल तक ऐसे ही जीने वाले हैं। कितनी उम्र होगी गोविंद जी? 68। आप तो अभी एकदम जो है 35-40 साल के लग रहे हो, जवानों को भी माफ कर रहे हो। ऐसे रहना चाहिए प्रसन्न मुद्रा में। एक बात तो सही है स्वामी जी की प्रसन्नता अगर तो रहे ये गोमुखासन, तो बीमारियां वैसे भी दूर भागती हैं। हाँ। कोई स्ट्रेस रहता अब नहीं है। स्ट्रेस ये एक बीमारियों की बात जड़ है। खास बताता हूँ मीनाक्षी जी, जी, बोले ना। जो दिन भर सुबह से शाम तक कड़वा कड़वा बोलते हैं, कड़वाहट से भरे रहते हैं, गुस्से से, आक्रोश से और ऐसे ही मतलब पागलपन से भरे, कड़वाहट मधुमेह लाती है और जीवन का माधुर्य मधुमेह को से आपको मुक्ति दिलाता है। कितनी अच्छी बात है। तो खैर ये हार्ट के लिए गोमुखासन भी बड़ा अच्छा है। आपने डायबिटीज़ का असर हार्ट पर होता है वो बताया, तो अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा पिलाते हैं। अच्छा स्वामी जी, बिल्कुल ठीक आपने कहा। स्टेट ऑफ माइंड अगर हैप्पी रहेगा तो आसपास भी चीज़ें अच्छी और खुशनुमा नज़र आएंगी। स्वामी जी, एक बात तो बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड है कि लाइफस्टाइल अगर हम सही रखेंगे, रूटीन में रहेंगे, योगाभ्यास, वर्कआउट सब कुछ हमारा सिस्टमैटिकली रहेगा तो कभी शुगर इम्बैलेंस होगा ही नहीं। लेकिन पूरी दुनिया में ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनको ऐसा सल्यूशन चाहिए जिसमें मेहनत ना करनी पड़े। अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक टेक सल्यूशन जो एक सल्यूशन है उसी की मैं बात कर लेती हूँ, जिसमें शुगर पेशेंट्स पहले जमकर मीठी चीज़ें खाएंगे और फिर उनके बढ़े हुए शुगर को प्लांट एंजाइम स्पॉन्ज की तरह सोख लेगा। स्वामी जी, वैसे जो लोग बड़ा complicated है ये तो process। कॉम्प्लिकेटेड है। जो लोग प्री डायबिटिक हैं वो भी कुछ इसी मुगालते में रहते हैं कि परेशानी नहीं है, योग के साथ साथ उन्हें और क्या करने की ज़रूरत है, और ये जो स्टेट ऑफ माइंड बन गया ना कि परेशानी नहीं है, इसको कैसे अवेयरनेस में तब्दील करना है, ये भी समझाइए। तो हार्ट पे कोई दिक्कत ना आए इसलिए थोड़ा 10-20 बार ये अभ्यास करें, 10-20 बार ये करें। गोमुखासन करें, मकरासन और भुजंगासन तो करना है, जो अभी हम थोड़ी देर पहले बता रहे थे। भुजंगासन या दंड लगाएं, कभी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। डायबिटीज़ के लिए 3 चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है। एक तो चीनी तो बंद ही करेंगे, और हाई शुगर इंटेक किसी भी रूप में चीनी और बाकी भी जितने भी मीठे पदार्थ हैं उनको हमें अवॉइड तो करना ही पड़ेगा। हार्ट के लिए मकरासन भुजंगासन के साथ अनुलोम विलोम भी बड़ा अच्छा है। हार्ट का बहुत बुरा असर, हार्ट पर बहुत बुरा असर आता है मधुमेह का। तो चीनी और जितने भी बहुत अधिक मीठे पदार्थ हैं, खट्टे मीठे फल, यस यू आर वाचिंग मी, what's your name? क्रिश, वेरी गुड। ये भी हमको, ये क्रिश, he is watching me on YouTube and he is daily yoga practice. No, but I don't do yoga. I see you. Look, do this daily. Anuloma Viloma. Breathe. Breathe in, breathe out, alternatively breathing. Alternative. Yeah. Okay, Yes. Okay. Hi. Thank you, Krish. Very good. It's nice seeing you in person. Thank you. Take care. तो ये हमारा कृषि एक योगी आ गया, चलता फिरता है पूरी दुनिया में, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, मोटर इंडिया बाइक टीवी को बड़ी भी अच्छी फॉलो है। करते हैं, हमको भी लोग फॉलो करते हैं। नहीं, ये तो स्वामी जी बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, वहाँ पर रहने वाले लोग, चाहे वो भारतवंशी हो या फिर वो विदेशी ही क्यों ना हो, अरे वो तो कोने में आपके इस छिप योग करके हम कर रहे प्रतिज्ञा हैं, को नहीं तो समझते यहाँ हैं। सड़क जाम हो जाती है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके इस योग प्रतिज्ञा को समझते हैं। और तो वो खुद कह रहे थे 3 चीजें, कि मैंने एक तो आपको देखा योग करते इंटरमिटेट हुए। उपवास, जी। 2 बार खाना खाना, Intermittent डेली योग करना, मीठी चीजों को छोड़ देना, ये चीज कर ली तो डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस अपने पड़ोसियों को भी नहीं होंगे। अच्छा स्वामी जी, खुशखबरी भी देनी है आज, और खुशखबरी ये है कि मंकी पॉक्स जो पूरी दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है, भारत में अब उसके डिटेक्शन के लिए किट्स तैयार कर ली गई है।
40 मिनट में ये किट ये पता लगा सकती है, ऐसा दावा किया जा रहा है स्वामी जी की बीमारी है या नहीं, ये किट 40 मिनट के अंदर पता लगा लेगी। वैसे स्वामी जी, शुगर पेशेंट्स को किसी भी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से सबसे ज़्यादा खतरा रहता है, और कोरोना के दौरान भी हमने ये देखा कि जो कोमॉर्बिड पेशेंट थे, खासतौर पर जिन्हें शुगर की परेशानी थी, उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होने की वजह से पहला अटैक ही उन तमाम पेशेंट्स पर हुआ, कोविड का भी। तो स्वामी जी, इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, शुगर को बैलेंस करने के उपाय के साथ साथ समझाएं। एक तो मीनाक्षी जी जो है वो कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग खूब चला। तो बोलते थे जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको ओबेसिटी है, जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, जिन्होंने लीवर किडनी ट्रांसप्लांट करा हुआ है, जिनकी इम्यूनिटी लो है, वो रेड अलर्ट पर है, वो हाई रिस्क जोन में है, ये सब चलता था। फिर बोले एक उसकी किट आ गई है, अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है। तो देखो, ये बीमारियों और बीमारियों के नाम पर जो अलग अलग प्रकार की जो किट आती हैं, अलग अलग प्रकार की मेडिसिन आती हैं, अलग अलग प्रकार के उसके जो पूरा एक व्यापार शुरू हो जाता है ना, इसी को मैं कहता हूँ, ये व्यापार के उपचार के नाम पर व्यापार, और फिर उसमें अत्याचार, और फिर उसके आगे तो बड़ा खतरनाक शब्द है, फिर ये एक मेडिकल माफिया एक्टिव हो जाता है। तो वैसे तो कोई भी बीमारी जानलेवा तो नहीं होनी चाहिए, ऐसे हमें प्रयास करना चाहिए, अपनी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए। फिर भी यदि किसी को ये मंकी पॉक्स आदि हो गया है, फिर भी कुछ किसी को चेक करवाना हो तो वह चेक करवा लेना। बाकी अपना योग करो, गिलोय खाओ, एकदम मजबूत रहोगे, कोई खतरा नहीं, न बैक्टीरिया वायरल फंगल डिजीज का, न कम्युनिकेबल डिजीज का खतरा, न नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का खतरा। तो देखो, भागना दौड़ना बहुत अच्छा है, साइकिलिंग और करते हुए, भागते दौड़ते हुए लोगों को देख करके हमारे यहाँ पर माँ बहन बेटियाँ सब बच्चे सब साइकिलिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उसमें एक तरह की एक्सरसाइज हो रही है। योग में कम से कम 100 तरह की एक्सरसाइज होती है, जिसमें हम आसन कराते हैं, प्राणायाम कराते हैं, ध्यान कराते हैं, बंध और मुद्राएं कराते हैं, इसका असर बहुत ज़्यादा होता है। और अभी मैंने ओबेसिटी का पैकेज भी बता दिया, क्योंकि ओबेस के लोगों पर भी डायबिटीज़ का असर कुछ ज़्यादा ही होता है। मेरी बहन मीनाक्षी जी ज्योत्सना जी। स्वामी जी, आपने बोला कि योग में बहुत तरह की एक्सरसाइजेज होती हैं। आज ही मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, उस आर्टिकल के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति सूर्य नमस्कार के 12 आसन भी अच्छे से कम 10 से 12 बार कर ले तो उसके लिए वो एक इनफ वर्कआउट है। तो ये बताता है कि अगर योग को हम सही तरीके से करेंगे तो कैसे वो हमारे शरीर को फायदा पहुंचाएगा, और बहुत सारे तामझाम की जरूरत भी नहीं है, घर में आराम से एक मैट के सहारे किया जा सकता है। आपके लिए पूरा सिस्टम है। स्वामी जी, KGMU लखनऊ का इंडोक्रिनोलॉजी डिपार्टमेंट ये दावा कर रहा है कि अगर शुगर ठीक करना चाहते हैं तो रात का खाना शाम 7 बजे तक खा लें, उसके बाद नहीं। करीब 400 डायबिटिक पर उन्होंने ये रिसर्च भी की है। इसके पीछे क्या साइंस है ये आप समझाइए, और इसके अलावा डाइजेशन से क्या कोई इसका लेना देना है, क्योंकि डायबिटीज़ की दवा भी कॉन्स्टिपेशन क्लियर करती है और कब्ज़ को बड़ी वजह भी माना जाता है। तो देखो, एक तो अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि हमें इंटरमिटेंट उपवास करना ही पड़ेगा, और 2 बार खाना करते हैं। एक भुक्तम सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदा रोगम, चतुर्भुक्तम तु मारकम। तो एक बार सुबह लगभग 12 बजे का भोजन, और एक बार शाम को 7 बजे से पहले। सुबह सुबह आंवला, एलोवेरा, गिलोय, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजयसार, मेथी का पानी, नीम का पानी, ऐसे कितनी चीज़ें हैं, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, ये सुबह सुबह यही लें, और नाश्ते में आड़ कबाड़ खाने की ज़रूरत नहीं है। तो जब आप 2 बार खाना खाएंगे तो आपके पेनक्रियाज को भरपूर अवसर मिलेगा अपने आप को डायबिटीज से उभारने में, अपने उसके डीजनरेट हुए बीटा सेल्स को रीजुविनेट करने में। तो जब आप 7 बजे से पहले खा लेंगे, दिन में 2 ही बार भोजन करेंगे, और मैंने कहा 10 से 12 के बीच में जैसी जिसकी अनुकूलता हो वैसे एक बार सुबह ले लें। कोई ऑफिस वाले हैं तो अपने 9 बजे खा करके चले जाएं,
शाम को आकर के 7 बजे खा ले, बीच में ज़्यादा भूख लगे तो सेव खा सकते हैं। सेव खाने से डायबिटीज़ नहीं बढ़ती है। सेव है, थोड़ा अनानास है, थोड़ा पपीता है, बग्गू गोसा है, हम ये डायबिटीज़ के पेशेंट को खिलाते हैं, उससे दिक्कत नहीं आती है। तो जय हो जी, जय हो। तो एक तो इससे हमारी ऑटोफेजी माइटोफेजी बहुत अच्छी हो जाती है और डाइजेशन ऑब्वियसली बहुत अच्छा हो जाएगा और कॉन्स्टिपेशन तो होगा ही नहीं। और हमारा एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, बॉडी का एपोप्टोसिस और सेल्फ हाइजीन का, एक एक सेल का जो प्रोसेस है, सेल्फ डिसिप्लिन का, सेल्फ उसकी जो वर्किंग है, उससे एक एक सेल की ऑटोफेजी और माइटोफेजी अच्छी हो जाती है। तो डायबिटीज से लेकर के और कैंसर जैसे रोगों से लड़ने और जीतने की आपको ताकत मिलती है। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मेरी बहन मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी। स्वामी जी, आप हमेशा ये कहते हैं कि शुगर पेशेंट्स 2 तरीके की परेशानी से जूझते हैं। पहली परेशानी तो ये है कि उनका वज़न अपने आप ही अचानक से घटने लगता है और फिर जब टेस्ट कराते हैं तो पता चलता है कि शुगर के मरीज़ हो गए हैं। और कुछ शुगर पेशेंट ऐसे होते हैं कि अचानक से उनका वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ता है। अभी हाल ही में दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने ये पाया कि 10 किलो तक वज़न घटाने पर मधुमेह यानी डायबिटीज़ में तेज़ी से सुधार होता है। तो स्वामी जी, वज़न का कनेक्शन डायबिटीज़ से कैसा है और वज़न को कंट्रोल में रखना कैसे डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखने के समान है? वज़न घटाने का भी एक सेशन कराते स्वामी जी। तो लेट करके तो अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन करवा दिए थे। बैठ करके स्थित कोणासन और चक्की आसन। और वजन घटाने के लिए सबसे अच्छा है गिलोय। गिलोय से 2 काम एक साथ होंगे। गिलोय और एलोवेरा का जूस पिए, उससे वजन भी घटेगा और मधुमेह भी ठीक होगी। पेनक्रियाज के डीजनरेट हुए बीटा सेल्स रीजुविनेट होंगे। ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ। अब जो स्टडियों का जिक्र कर रहे हो, किसी ने 400 लोगों पर, किसी ने 4000 लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया। मैंने डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट किया है 10 करोड़ लोगों पर। 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को पिछले 35 सालों में मैंने 25 लाख किलोमीटर से ज़्यादा यात्रा करके योग का प्रयोग किया और परिणाम ये आया कि लोग मोटापे से, मधुमेह से, उच्च रक्तचाप से, हृदय रोगों से, अर्थराइटिस, अस्थमा से, लिवर किडनी के प्रॉब्लम से, कैंसर जैसे रोगों से मुक्त हो रहे। तो मेरे पास एक्सपीरियंस है 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों का प्रत्यक्ष और पूरी दुनिया के 200 देशों के लगभग 200 करोड़ लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट फिर जुड़े। फिर तो एक सिलसिला शुरू कर दिया हमने और लाखों योग की कक्षाएं हमारे योग शिक्षक भाई बहन चलाते हैं, उनके माध्यम से। तो मेरे पास 200 करोड़ लोगों का एक्सपीरियंस है और 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों का तो डेटाबेस है। लोग, अच्छी बात है, छोटी छोटी स्टडियाँ भी कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वज़न आपको कम करना है तो वेट का पैकेज तो बताया ही। उसमें गोधन, अर्क, मेदोहर, वटी, वेट को, हाँ, अनाज, नमक, मीठा थोड़े दिन के लिए हम बंद कर देते हैं। सैकड़ों तरह के शाक सब्जियाँ हैं, सैकड़ों तरह के फल हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, खाने के लिए बहुत कुछ है ना। कोई ज़रूरी थोड़ी गेहूँ और चावल के पीछे ही लोग एकदम टूट के पड़ते हैं, ये ठीक नहीं है। तो ये इन चीज़ों, और देखो लंबे सांस लेने से वेट कम होता है, शुगर नियंत्रित रहता है, कैंसर जैसे रोगों से मुक्ति मिलती है। ऐसे डीप ब्रीदिंग करें, कपालभाति करें। वेट तो हम एक दिन में 1 से 2 किलो कम कर देते हैं। उद्वर्तन भी कराते हैं, उसमें बस्ती भी कराते हैं, उसमें संग प्रक्षालन भी, कोलन थेरापी भी कराते हैं। और दौड़ लगाएं, जैसे यहाँ खूब दौड़ रहे हैं लोग, साइकिलिंग कर रहे हैं, और कुछ तो यहाँ दौड़ते हुए साइकिलिंग करते हुए यहीं ठहर गए। तो अच्छा, ये विदेशों मैं में वो दिन ये देखना कल्चर चाहता हूँ बहुत जब है, पूरा साइकिलिंग हिंदुस्तान का। सुबह उठ रनिंग का करके सुबह जागे भागे, जैसे मैं रोज भागता आता हूँ सुबह शिविर के अंदर, जागे भागे योग करे, कोई रोगी नहीं होगा। कितना पैसा बचाएगा दुनिया का। डायरेक्ट करीब 200 करोड़, इनडायरेक्ट करीब 500 करोड़ रुपए। जो योग करेंगे बीमारियां नहीं होंगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, नशा नहीं करेंगे और तमाम तरह के प्रमाद से बच जाएंगे। 500 लाख करोड़
की बचत होगी। एक योग करने से लोगों की उत्पादकता, सृजनात्मकता, गुणात्मकता, सकारात्मकता बढ़ेगी। योग करेंगे, किसी बीमारी बुराई में, किसी नशे में और तमाम तरह के लड़ाई झगड़े में, नेगेटिविटी में नहीं फंसेंगे। बीमारियों से लेकर के, फिजिकल इलनेस से लेकर के, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, किसी में नहीं फंसेंगे। मानव महामानव बन जाता है, देवत्व को, ऋषित्व को उपलब्ध हो जाता है। योग तो बहुत ऊंची विद्या है मेरी बहन। अष्ट सिद्धि नवनिधि ये योग से मिलती हैं। आगे ये भी एक सेशन करना पड़ेगा एक दिन हमको, योग से अष्ट सिद्धि नवनिधियों की कैसे प्राप्ति होती है और हमारे व्यवहारिक जीवन से लेकर के पारमार्थिक जीवन का कैसे उत्थान होता, उत्कर्ष होता, आरोहण होता है योग से। स्वामी जी, अब 8 सिद्धि तो पता नहीं हमें कब मिलेगी, लेकिन हाँ हम अपनी समझ जरूर बढ़ा सकते हैं। और रोगों के प्रति ही अगर हम सिद्धि पालें तो ये जीवन तो तर गया। स्वामी जी, डायबिटीज की 50% रोगियों को फैटी लीवर की परेशानी है और फिर इससे कई और दूसरी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। और फैटी लीवर तो एक ऐसी परेशानी है जो आजकल यंग ब्लड में भी देखने को मिल रहा है। 25 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में भी फैटी लीवर की पेशेंट्स मिलते हैं। तो स्वामी जी, पेशेंट्स के पैरों में ब्लड का सर्कुलेशन ठीक तरीके से हो। जी जी। अरिंड के पत्तों का रस और पपीते के पत्तों का रस, ये तो सब हमने बताया है। रेडीमेड में लिवोग्रिड खाली पेट लिवामृत खाने के बाद। फैटी लीवर के लिए ज़रूरी है कि थोड़े दिन आप घी, तेल सब थोड़े दिन बंद कर दें। शाक, सब्जियां, फल आदि खाएं और मिलेट्स का सेवन करें। और हो सके तो बकरी का दूध, बस एक ही चीज़ डाला हुआ, बकरी का दूध। हमने फैटी लीवर ग्रेड 1, 2, 3 से लेकर के लिवर फाइब्रोसिस, हेपेटाइटिस और लिवर सिरोसिस तक ठीक किया है और लोगों को लिवर फेलियर से बचाया। एक तो कपालभाति करना है, एक बड़ा अच्छा। और देखिए एक बहुत अच्छा आसन, ऐसे देखो, यूँ घूम जाए, ऐसे ऐसे। गोविंद जी, हाँ ऐसे घूमो। ये हमारा जो है गोविंद पोद्दार तो जवान बच्चों को भी माफ़ कर रहे हैं। ऐसे अब देखो, ऐसे घूमने से, इससे देखो लीवर स्प्लिट। अब ऐसे ही ऐसे ऐसे पद्मासन में बैठ करके घूमना जरूरी नहीं है, ऐसे ऐसे बैठ करके घूम सकते हैं। ऐसे कुर्सी पर बैठ करके, आजकल तो जिम में एक मशीन लगाते उसके ऊपर ऐसे ऐसे घूमते हैं, तो कैसे भी घूम लो ना। मैं तो कहता हूँ आत्मनिर्भरता सबसे अच्छा उपाय है। ऐसे ये लीवर के लिए, और ये पॉइंट दबा रहे, देखो ये ऐसे, ये पॉइंट दबाए ऐसे, और ये ऐसे, ये पॉइंट ऐसे दबाते हैं, इससे पेट आते बहुत अच्छी हो जाती हैं। यहाँ दबाने से पेनक्रियाज, देखो लेफ्ट हैंड में यहाँ ऊपर हार्ट, इसके नीचे दबाते हैं, यहाँ से पेनक्रियाज अच्छा होता है। ये यहाँ से ये ऐसे, ये, और राइट साइड में यहाँ से लीवर अच्छा होता है। लेफ्ट साइड में हार्ट, राइट साइड में यहाँ से लीवर अच्छा होता है। ये पॉइंट भी बड़े अच्छे हैं। यहाँ दबाने से लीवर, यहाँ दबाने से हार्ट, इसके नीचे पेनक्रियाज, यहाँ से कान, यहाँ से आँख। और आँख कान की भी प्रॉब्लम बहुत होती है डायबिटीज़ वालों को। ये मैंने कहा अलग अलग जगह इन्फ्लेमेशंस हो जाते हैं, हड्डियाँ भी कमज़ोर हो जाती है डायबिटीज़ वालों को, पूरा शरीर ही कमज़ोर हो जाता है। ऐसे जैसे दीमक अंदर से खा गई हो ना, ऊपर से लकड़ी ठीक ठाक लगी, अंदर से दीमक की तरह डायबिटीज़ मनुष्य की इम्यूनिटी को ख़त्म कर देती। ये डायबिटीज़ के लिए पॉइंट है, ये थायराइड के लिए पॉइंट है, और ये स्ट्रेस के लिए। और एक बार ऐसे ज़ोर से ताली बजा लेना, इससे ताली बजाने से, क्लैपिंग करने से, ज़ोर से ऐसे ताली बजा लें, ऐसे, इससे सारे पॉइंट दब जाते हैं। थोड़े नंगे पैर, उबड़ खाबड़ ज़मीन पर चल लो, कंकर वाली ज़मीन पर चल लो या घास पर चल लो, आँखें भी अच्छी रहती है, दिमाग भी अच्छा रहता है, और हमारी ऊर्जा का जो प्रवाह है वो सकारात्मक दिशा में होता है। हमारी एनर्जी चैनलाइज होती रहती है। नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और उससे मुक्ति पाने का उपाय भी एक योग ही है। एक योग 100 रोग से छुट्टी दिलाता है। स्वामी जी, क्योंकि आज हम डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं और डायबिटीज़ शरीर में नर्व्स को भी नुकसान पहुंचाता है,
किडनी की परेशानी भी शुरू हो जाती है। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी से बचने के उपाय भी समझाइए स्वामी जी। इसके साथ ही मैं एक जगह ये भी पढ़ रही थी कि जिंक ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स डायबिटीज़ रोगियों की किडनी बचाएगा। तो स्वामी जी ये नैनो जिंक शरीर को कैसे मिलेगा, कैसे हमारे शरीर को बेहतर करेगा, किडनियों को बचाएगा, ये पूरा साइंस समझाइए। नैनो जिंक ऑक्साइड और ये बाकी जितने भी अलग अलग कुछ प्रयोग कर रहे हैं लोग, इसका मुझे ज़्यादा भी एक्सपीरियंस नहीं है और अभी ये बहुत प्राइमरी लेवल पर चीज़ें हो रही हैं। एक बात आपको मैं ज़रूर बता देता हूँ, ये बाह्य प्राणायाम जो अभी मैं कर रहा था ना, ये तो बड़ा इफेक्टिव है पेट की बीमारियों में, डायबिटीज में। रही बात अब न्यूरो प्रॉब्लम्स की, न्यूरोपैथी तो एक जाहिर तौर पर बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन, डायबिटीज वालों का अंदर से पूरा शरीर चबाक 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 करने लगता है, न दिन को न रात को चैन पड़ती है, न नींद आती है, लोग सुसाइड करने तक की सोचते हैं। ये अनुलोम विलोम इसमें ज़बरदस्त काम करता है। और मधुनाशिनी, मधुगिरी, खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ आंवला, एलोवेरा, गिलोय, चरायता, सदाबहार, कुटकी, गुड़मार, विजयसार, मेथी का पानी, अंकुरित मेथी, और एक बार तो हमने इंसुलिन का पौधा भी बताया था और स्टीविया का प्रयोग बताया था, चीनी की जगह स्टीविया का प्रयोग करें। इतनी बातें तो सब करें। अश्वगंधा या अश्वशिला, अश्वगंधा, शता और सफ़ेद दूसरे में बताता हूँ, ताकत के लिए भी अच्छा और डायबिटीज के कारण से ब्रेन नर्वस सिस्टम पर जो बुरा असर आता है। रेडीमेड में बहुत अच्छा है न्यूरोग्रिट, और ज़्यादा होने पर न्यूरोग्रिट गोल्ड और इम्यूनोग्रिट या इम्यूनोग्रिट गोल्ड, अरे सब जबरदस्त है। मैंने तो न्यूरोपैथी ठीक, इसमें अनुलोम विलोम की भूमिका इतनी जबरदस्त है, एक एक घंटा हम सुबह शाम ये करवा देते, एक एक घंटा, और न्यूरोपैथी से व्यक्ति बच जाता है, इतना जबरदस्त असर होता है। स्वामी जी, शुगर की बीमारी जिन्हें होती है उनके ब्रेन पर भी बहुत असर पड़ता है। छोटी छोटी सी बातें वो भूलने लगते हैं, और ख़ास तौर पर जो एलोपैथिक दवाइयाँ खाते हैं और बहुत लंबे समय से 20-20 साल से जो ख़ास तौर पर डायबिटीज़ की दवाइयाँ खा रहे हैं, साइकेट्रिस्ट बड़े बड़े कहते हैं कि उन दवाइयों का असर उनके न्यूरो साइंस पर पड़ता है, उनके नर्व्स पर पड़ता है। तो स्वामी जी ये जो भूलने की बीमारी है, ब्रेन के सेल्स को रीजुवेनेट कैसे करें? बात है कि बहुत बुरा असर डायबिटीज का पड़ता है, मेमोरी लॉस भी होती है, लोगों का स्ट्रेस बढ़ता है, एंजाइटी बढ़ती है, लोगों को बहुत दिक्कत आती है। अब इस मेमोरी लॉस से बचने का एक तो सीधा सा उपाय, 1 चम्मच सुबह खाली पेट घी खाया करें। लोगों का घी बंद करा दिया है। हमारा लगभग 1 किलो 400 ग्राम का ये जो ब्रेन है ना, ये 80% अच्छी चिकनाई से बनता है। 1 चम्मच घी खाया करें सुबह खाली पेट। और दूसरा है फ्लैक्सीड, 1 चम्मच फ्लैक्सीड, 1 चम्मच तिल, और थोड़ा सा उसमें मुनक्का, खजूर या अंजीर मिला लें, इतना मीठा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 चम्मच खा लिया करें, इससे इतना, और इसमें थोड़ा बादाम अखरोट भी और मिला दे तो ब्रेन के लिए जबरदस्त हो जाएगा, सुपर टोनिक है। बादाम, अखरोट, फ्लैक्सीड, तिल, थोड़ा सा मुनक्का, अंजीर या गुड़ शक्कर कुछ भी मिला करके 1 चम्मच खाना है। ये कटोरी भर के नहीं खाना इससे ब्रेन एकदम जो है आपका मेमोरी बोलो, IQ लेवल बोलो, बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। रेडीमेड में मेधावटी, मेमोरी ग्रिड हम देते ही हैं और ब्राह्मी घृत भी देते हैं। तो ये जो उपाय आज हमने बता दिए ना, ये अपना लिए ना, तो ब्रेन जबरदस्त हो जाएगा, जबरदस्त। अब स्वामी जी हम इतना अनुलोम विलोम कर रहे हैं, तो अच्छी हवा की भी तो हमें ज़रूरत है, और अच्छी हवा मिले, प्रदूषण मुक्त हवा मिले, उसके लिए एक पौधा सेहत के नाम। अब स्वामी जी आज आप सिंगापुर में हैं, केमुक को लेते हैं, तो आज आपसे हम पौधा तो नहीं लगवाएंगे, लेकिन हमें कौन सा पौधा रोपना है ये बताएं। यहाँ पर केमुक को स्पाइरल जिंगर कहते हैं यहाँ पर, और ये स्पाइरल जिंजर, इसका कंद जो है वो शुगर को कम करता है। उसका काढ़ा बना करके पी सकते हैं और उसको पाउडर भी खा सकते हैं। ये गठिया को भी दूर करता है। ये पेट के लिए, पेचिस के लिए भी बहुत अच्छा होता है। पेट के कृमि भी, इससे पेट के कीड़े भी मर जाते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि इससे यूरिनरी ट्रैक्ट एकदम क्लीन रहता है। तो ये केमुक, स्पाइरल जिंजर
ये आज का हमने पौधा बताया जो यहाँ पर सिंगापुर में भी बहुत होता है। और जड़ी बूटियाँ तो प्रकृति परमेश्वर ने सबके लिए दी हुई, इसमें कोई भेदभाव पक्षपात नहीं है। तो केमुक का पौधा लगाएं, अपने आप को मधुमेह से, गठिया से, लीवर और किडनी की प्रॉब्लम से बचाएं, उसका सेवन करें। और अब बारी वायरल दावे की पड़ताल की, वायरल दावे की सच्चाई जानने की। अब स्वामी जी, आज का वायरल दावा यह है कि एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना बनाने से कैंसर होता है। आजकल जितने भी वायरल दावे आ रहे हैं सारे कैंसर से जुड़े हुए आ रहे हैं। तो स्वामी जी, क्या एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना बनाने से कैंसर का रोग होता है? अभी कैंसर होता है इसके कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, लेकिन एल्युमिनियम का बर्तन खाने के लिए अच्छा नहीं होता। ये बहुत हेल्दी धातु नहीं है, इसलिए स्टील के पात्र का प्रयोग करें, लोहे के पात्र का प्रयोग करें, और बहुत सारे पात्र हैं उनका प्रयोग किया करें। मिट्टी के पात्र में दूध उबाला करते थे हमने, कढ़ावनी का दूध बहुत पिया है, उसमें तो इतनी बढ़िया ज़बरदस्त मलाई जम जाती है। बवंडरा गांव में अभी था तो एक माता ने इतना उबाला कि आधा तो वो दूध जो है वो मलाई बन गया और आधा रबड़ी जैसा होकर के जो मैंने खाया वो दही, वो शाम तक फिर दूसरा खाना खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो हम एल्युमिनियम के पात्र प्रयोग करने से बचें। हमने पूरे इंस्टीट्यूशन के से एल्युमिनियम के पात्र हटा दिए। सस्ते के चक्कर में लोग ले आते हैं, तो महंगा, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो एक बार थोड़ा खर्चा कर लो, बाकी चीज़ों में सेविंग कर लो, अपने घर में पात्र अच्छे रखा करो, एल्युमिनियम का प्रयोग न किया करो। बाकी इससे कैंसर होता है ये अभी तक साइंटिफिकली प्रूफ नहीं हुआ है, लेकिन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। स्वामी जी, अब बात योग चैलेंज की। आपने जो कल हमें योग चैलेंज दिया था स्वामी जी, उसे एक्सेप्ट करके बहुत सारे दर्शकों ने हमें बड़े सारे वीडियो भेजे हैं। और देखिए पसलियां भी दिख रही हैं, पेट अंदर जाता दिखाई दे रहा है, और कैपिंग आपकी 10 सेकंड की भी पूरी फॉलो की गई है। किसी ने कोई चीटिंग नहीं की। वैक्यूम बन गया है। पाताल लोक में चला गया पेट। ये अच्छी बात है। अब बेस्ट वीडियो भी आपको दिखा देते हैं स्वामी जी। अब शानदार वीडियो मंजू पंघाल श्रीनगर से, वाह, कश्मीर के श्रीनगर से 41 साल की मंजू ने ये वीडियो भेजा है। जोरदार अभिनंदन, उनको पुरस्कार भी भेजेंगे और उनको प्रशस्ति पत्र भी देंगे, गिफ्ट हैम्पर और प्रशस्ति पत्र। ये उनके लिए यादगार रहेगी। तो मंजू को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लगे हाथ कल का भी चैलेंज दे देते हैं। देखो अभी तो मैं वृक्षासन कर रहा था, कल का गरुड़ासन। दोनों हाथ ऐसे साइड में फैलाएं। अब एक पैर सामने से लिया, दाएं पैर ऐसे स्थिर करके रखा, बाएं सामने से लिया और ऐसे इसमें पैर में ऐसे डाल दिया और ऐसे किया, ऐसे ये, और ऐसे ठहरना है इसमें भी 10 सेकेंड। तो मुझे लगता है इसमें कोई कैपिंग नहीं है आयु की, सभी ऐसा करेंगे क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं, ऐसा तो कर ही लेते हैं। तो अभी धीरे धीरे एकाग्रता बढ़ेगी। तो ये मुझे लगता है गरुड़ासन का चैलेंज। तो इससे कोई चीटिंग करनी नहीं है, बिल्कुल जैसे आपके बालों की चोटी गूंथ जाती है, बहुत बहुत धन्यवाद, वैसे दोनों पाँव को गूंथ लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम। शुक्रिया स्वामी जी, प्रणाम। ये वो एकदम ठीक कहा आपने, चोटी की तरह गोद देना हाथ पैरों को। और सिंगापुर से डिसिप्लिन में रहना सब जरूर सीखेंगे, और इसको करने के लिए यहाँ पर बहुत पुरुषार्थ किया गया है। हम भी अपने देश को ऐसे ही अथ योगानुशासनम, आत्मानुशासन के साथ आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी।